there, assalamu alaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba ji, and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. हरियाणा आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारे साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज मंडे और 13 तारीख हो चुकी है फरवरी की, और रजब की आज 20 तारीख है. सो उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे. जहां कहीं भी जो कुछ भी आप कर रहे हैं, या आज के दिन के हवाले से जो कुछ भी प्लान्स हैं, या आज के दिन के कुछ टास्क्स हैं, तो उम्मीद है कि सब बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा. सो चूंकि मंडे थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2 छुट्टियों के बाद काम पर आते हैं. कुछ लोग एक छुट्टी पर ही इक्तफा करते हैं, एक छुट्टी के बाद काम पर आते हैं. जैसे कि मैं, मतलब संडे को छुट्टी होती है और मंडे को आपके साथ दोबारा से मुलाकात होती है. सो बाय द वे, बहुत सारे वो लोग जो स्पेशली मंडे के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि आज उनका जॉब का पहला दिन है. हो सकता है आज उनकी बर्थडे है, या हो सकता है कि आज किसी की शादी होने जा रही है, या मे बी आपकी एनिवर्सरी है. सो आज के दिन के हवाले से बहुत सारी गुड विशेस और अच्छी एनर्जीज और अच्छी और पॉजिटिव वाइब्स के साथ मैं ट्राई करूंगी कि आज के प्रोग्राम को लेकर चलूं. और आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें, नेगेटिव एनर्जीज मिलती हैं आसपास से, बट उन नेगेटिव एनर्जीज को इग्नोर मार के पॉजिटिव एनर्जीज को कोशिश करनी चाहिए कि फील करें और आज के दिन को गुजारने की कोशिश करें. सो फिलहाल प्रोग्राम में कुछ जबरदस्त म्यूजिक, और सिर्फ म्यूजिक ही नहीं बल्कि आज के दिन के हवाले से बहुत सारी अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर होती रहेंगी. और बाय द वे, आपका फीडबैक, आप के व्यूज मुझ तक पहुंच रहे हैं, बल्कि वो लोग जिन्होंने मेरा पहला शो जो कि YouTube पर अपलोड हुआ उस पर फीडबैक दिया, थैंक यू सो मच. आज का शो भी आप YouTube पे देख सकते हैं, सुन तो सकते ही हैं, बट आज का शो आपको देखने को भी मिलेगा, राइट. बट उसके लिए जरूरी काम ये है कि आपने हमारा जो मेरा FM का YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है. ज्यादा से ज्यादा आप अगर सब्सक्राइब करेंगे और उस चैनल पर स्टिक रहेंगे, तो पूरे दिन में जो भी शोज हैं उनको आप सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं. सो और भी कुछ एक्टिविटीज हैं हमारे चैनल पर, वो भी आपके लिए हैं. बट अभी मुझे यहाँ पर बातों को लगानी है ब्रेक, क्योंकि हमारे पास कमर्शियल ब्रेक का वक्त आ चुका है, क्योंकि अच्छी चीजों के लिए ब्रेक तो जरूरी है. सो इस ब्रेक के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. All right, welcome back once again. Well, मुलाकात का चूंकि सिलसिला आपके साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. और बाय द वे, आज 13 तारीख है फरवरी की, और हर साल 13 तारीख को एक बहुत ही जबरदस्त डे सेलिब्रेट किया जाता है. और ये डे सेलिब्रेट करने के लिए मैं हमेशा बहुत ही एक्साइटेड रहती हूँ, बल्कि सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, बल्कि मैं तो हर रोज सेलिब्रेट करती हूँ. सो यस, आज वर्ल्ड रेडियो डे है, और वो लोग जो रेडियो के साथ मुंसलिक हैं किसी भी तरह से, रेडियो के बहुत सारी मैं समझती हूँ कि डिपार्टमेंट्स हैं जिनको लोग बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं. बहुत ही एक ऐसा काम जिसको करते हुए लगता है कि शायद ये काम तो इंसान के खून में है. मतलब जब मुझे रेडियो करने का मौका मिला, खैर रेडियो की जर्नी आपके साथ मैंने बहुत दफा शेयर की है, गो के 15 साल का ये अरसा समझ में नहीं आता कि कैसे गुजर गया. लेकिन हर दिन मेरा जब आपके साथ होता है, ये जो 2 घंटे के टाइम है आपके साथ, ये सबसे ज्यादा पूरे दिन में स्पेशल होते हैं. और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि रेडियो ने मुझे बहुत जगहों पर बहुत बेहतरीन
से सहारा दिया, चाहे कोई लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हो जिससे मुझे लगे कि मैं बिल्कुल अब खत्म हो जाऊंगी, जैसे मेरी अम्मी का जाना, फिर कोविड का जो टाइम था, तब बहुत सारे लोग एंजाइटी में मुब्तला थे, डिप्रेस थे, परेशान थे, बट मेरा काम आपके साथ चल रहा था, आपके साथ बातचीत हो रही थी. सो ये एक ऐसा मीडियम है कि जिसने हमेशा मुझे बकअप किया है, मुझे मोटिवेट किया है. मैं जितना मर्जी नेगेटिव सोच रही हूँ किसी भी चीज को लेके, मैं अपसेट हूँ, कोई भी ऐसी चीज जो मुझे बहुत बुरे तरीके से हर्ट करती है या डिस्टर्ब करती है, हमेशा 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 ये जो एक माइक है इसने मुझे बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया है. और कभी भी जब कोई मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है तो मेरा ख्याल है कि मैंने हमेशा आप सब लोगों के साथ बात की है. नो डाउट ये एक खाली कमरा है, बट इस खाली कमरे के बाहर जो ऑडियंस है, इस माइक के बाहर जो एक ऑडियंस है जो मुझे सुनती है और अब तक स्टिक है. सीरियसली बहुत सारे लोग हैं जो मेरे उस टाइम से मेरे साथ हैं जब मैंने रेडियो स्टार्ट किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल हो भी गए. और आज इनफैक्ट मुझे एक टीवी चैनल की तरफ से एक इनविटेशन था कि आज वर्ल्ड रेडियो डे है, तो प्लीज आप रेडियो को प्रेजेंट करना, मेरा ख्याल है कि आप बेहतर तरीके से कर सकती हैं, तो प्रेजेंट करने के लिए आपको एक इनविटेशन दे रहे हैं. तो मुझे लगा कि नहीं, जिस मीडियम से मैं जुड़ी हुई हूँ उसी मीडियम पे रहते हुए मुझे इस डे को सेलिब्रेट करना चाहिए. सो ये एक बेस्ट ऑप्शन थी मेरे लिए. और सबसे प्रायोरिटी पे तो मेरे साथ रेडियो की ही चीज रहती है. रेडियो का ही एक मीडियम है जो हमेशा प्रायोरिटी बेस पे रहा है. सो चाहे मैं टीवी करूं या चाहे मैं किसी भी और मीडियम से हूं, जो कि मुख्तलिफ फील्ड्स हैं जिसमें मैंने काम किया है, चाहे वो डबिंग है या कॉर्पोरेट वीओज हैं, टीवी में होस्टिंग है, ये एक ऐसा मीडियम है कि आप टीवी से शायद उसके बगैर गुजारा कर सकते हैं, बट वो लोग जो रेडियो के साथ मुंसलिक हैं वो मेरी इस चीज को समझ सकते हैं कि रेडियो जो है वो इंसान जो करना शुरू हो जाता है उसका इसके बगैर गुजारा नहीं है. आप रेडियो करते हैं तो फिर आप इसको ताहयात ही लेकर चलते हैं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती हूं कि जो रेडियो के साथ इस कदर बेहतरीन तरीके से जुड़े हुए हैं कि उन्होंने वक्त के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव भी किया. पहले एक रेडियो था, एक रेडियो का जमाना था जब लोग इमेजिनेशन में आरजेस की तस्वीरें बना लेते थे, उनको इमेजिन करते थे. ये बिल्कुल भी अब शायद चीज नहीं रही है, क्योंकि हर चीज डिजिटलाइज्ड हो चुकी है, हर चीज सोशल मीडिया की जीनत बन चुकी है. और अब रेडियो के शोज आप चूंकि देखते भी हैं, तो वक्त के साथ साथ मेरा ख्याल इंसान को चलना चाहिए, हर चीज को वक्त के साथ साथ पिक कर लेना चाहिए. सो रेडियो में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बट ये जो माइक है, माइक का नशा कभी नहीं कम हो सकता. मेरे लिए तो खैर नहीं हो सकता, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो सुन के ये चीज कहते हैं कि रेडियो का जो नशा है वो ऐसा नशा है कि जिससे छुटकारा मुमकिन नहीं है. सो उन सभी लोगों का आज बहुत बहुत शुक्रिया जो डे 1 से आज तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इस जर्नी को मेरे लिए आसान बनाने में मेरे साथ रहे, मुझे प्यार दिया, अनकंडीशनली मुझे सपोर्ट किया. मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर काम किया, रेडियो के ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. पहले एक और चैनल था, फिर एक और चैनल, और देन मेरा एफएम जो कि पहले समा एफएम हुआ करता था. सो मेरा एफएम के साथ जुड़ने के साथ वक्त गुजर गया, लेकिन चीजों को सीखने का अमल नहीं रुका. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने मेरा एफएम से सीखी. इनफैक्ट कल ही मेरे एक कॉलीग से बात हो रही थी जिनका ताल्लुक रेडियो से ही है, और वो आजकल पाकिस्तान में नहीं होते, बट रेडियो को उन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया. और उनके साथ भी मेरी यही बात हो रही थी कि रेडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसको करते हुए हमें मजा आता है, और जिस काम को करके मजा आए, जिस प्रोफेशन को आप एंजॉय करके करते हैं,
उस प्रोफेशन के जैसा कोई प्रोफेशन नहीं हो सकता. और ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला ने इस मीडियम को मैंने चूज किया. मैंने सोचा कि इस मीडियम पे मैंने आना है और अल्लाह ताला ने इसमें मेरा बहुत साथ दिया. मेरी अम्मी मेरे साथ थी, उसके साथ साथ मेरी फैमिली की सपोर्ट शुरू में तो नहीं थी, बट ग्रेजुअली इस चीज को प्रूव किया कि कोई भी फील्ड बुरी नहीं होती, कोई भी मीडियम बुरा नहीं होता, बस आपको अच्छे तरीके से उसको लेकर चलने की जरूरत होती है. सो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों की सपोर्ट से, क्योंकि आप मेरी दूसरी फैमिली हैं, तो आप लोगों की सपोर्ट से, मेरी फैमिली की सपोर्ट से और मेरी ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट से आज का दिन जो है वो मैं भरपूर तरीके से सेलिब्रेट कर रही हूँ. सो फिलहाल आज के दिन में जरा रेडियो का टच रहेगा, बट म्यूजिक को भी कुछ हद तक मुझे प्रोग्राम में साथ लेकर चलना है. सो अभी एक जबरदस्त ट्रैक, इसके बाद फॉर श्योर आपको करेंगे ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, आज का जो दिन है वो बहुत सारी चीजों को लेके बहुत खास है. जैसे कि वर्ल्ड रेडियो डे है, इसके बारे में बात हुई है, लेकिन PSL का मेला भी आज ही की तारीख में सजना है और ये जो सिलसिला है ये रहेगा 19 मार्च तक. और चूंकि मुख्तलिफ टीम्स इसमें परफॉर्म कर रही हैं, कराची, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, सो सारी टीम्स के सभी प्लेयर्स ने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर ली है. सो आज चूंकि इफ्तिताही तकरीब मुल्तान में होगी और लेट्स सी मुल्तान की इस दफा परफॉर्मेंस कैसी रहती है, क्योंकि जो इफ्तिताही तकरीब है सिर्फ वही नहीं बल्कि 5 मैचेस जो हैं वो भी पहले मुल्तान में ही होंगे और फिर बाद में 9 मैचेस रावलपिंडी, लाहौर और कराची कुछ मैचेस जो है वो डेफिनेटली होंगे. और देखते हैं कि इस दफा मुल्तान सुल्तान्स की टीम जो है वो किस तरह की परफॉर्मेंस देती है. वैसे मैं इस दफा लाहौर और कराची के लिए काफी ज्यादा पुरुमीद हूं कि इस दफा शायद PSL 8 का मेला जो है वो या तो लाहौर अपने नाम करवाए या फिर कराची, क्योंकि ये दोनों टीमें ही हैं जिनको बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर बैश किया जाता है. और इस दफा देखते हैं, वैसे तो पेशावर के बहुत ज्यादा फैंस रहे हैं और एक वक्त था जब PSL का जो 2nd एडिशन था उसको मैंने होस्ट भी किया था और तब से लेकर अब तक जो पेशावर है, पेशावर को बहुत ज्यादा लोगों ने प्यार दिया, जो कि मैंने भी देखा. सो इस दफा लेट्स सी जो इफ्तिताही तकरीब के बाद जो पहला मैच है लाहौर और मुल्तान सुल्तान्स के बीच में, उसमें कौन जो है वो आज का मैच अपने नाम करवाता है. सो लेट्स सी आज के दिन के हवाले से कौन कौन एक्साइटेड है, क्योंकि टूर्नामेंट का जो फाइनल है वो 19 मार्च को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा और डेफिनेटली आखिरी जो मैचेस हैं वो लाहौर में ही होने हैं. और इसका जो ऑफिशियल सॉन्ग है वो भी काफी मजे का है. अगर आपने नहीं सुना तो आप आज इफ्तिताही तकरीब में सुन सकते हैं. सो आसिम अजहर के साथ साथ शाय गिल और फारिस शफी भी अपनी आवाज का जादू जगाएंगे. सो लेट्स सी जितने भी स्पेक्टेटर्स हैं वो कैसा रिस्पांस देते हैं. मुल्तान की आवाम वैसे पुरजोश तो है, बट देखते हैं कि मुल्तान क्या कराची से बाजी ले जाता है या फिर ऐसा नहीं हो पाएगा. कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो. लेकिन जब लाहौर की बात आती है तो लाहौर की आवाम थोड़ी सी पागल हो जाती है, थोड़ी एक्साइटेड हो जाती है, शायद ओवर एक्साइटेड हो जाती है. सो इस दफा देखते हैं कि मुल्तान की मेजबानी के साथ साथ जो मैचेस लाइनअप हैं उनमें अवाम का कैसा रिस्पांस मिलता है. ओके, फिलहाल लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स एन अदर नंबर. इसके बाद फॉर श्योर करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन, जो डेफिनेटली मेरे साथ हैं और इनफैक्ट कुछ मैं कोशिश करती हूँ कि आपको लेटेस्ट जो अपडेट्स
बारे में अवेयर रखूं. और कुछ वो लोग हैं जो डेफिनेटली नहीं सुन पाते मेरा प्रोग्राम, सो आप यूट्यूब के चैनल पर हमारा जो चैनल है मेरा FM, उसको सब्सक्राइब करके जितने भी शोज हैं उनको देख सकते हैं. इनके हिसाब से शो मिस हो जाता है. सो फिलहाल अभी एक खबर जिसकी वजह से नो डाउट बहुत सारे लोग अपसेट हुए हैं, इंक्लूडिंग मी. एक अभी हम बात कर रहे थे सेलिब्रेशन की और आज के दिन को सेलिब्रेट करने की. सो एक ऐसा इंसान जिसने बहुत अरसा लोगों को एंटरटेन किया अपनी एक्टिंग से, अपनी डायरेक्शन से, और टेलीविजन पर एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी के तौर पर वो रहे. हमेशा अपने काम को मनवाते रहे, लोगों को अपने काम से महसूस करते रहे. उन्होंने होस्टिंग का भी एक बहुत ही, मैं समझती हूँ कि एक अलग तरह का ट्रेंड सेट किया था. सो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ज़िया मुहय्यद्दीन साहब, जो कि 91 इयर्स की एज में इस दुनिया से कूच कर गए. अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए. इनफैक्ट काफ़ी अरसे से वो हॉस्पिटलाइज थे. उनको बहुत शदीद फीवर था, बट लोअर एब्डोमेन में वो पेन की शिकायत कर रहे थे. बट बाद में पता चला कि कुछ उनको इंटेस्टाइन का इशू है. फिर उनकी सर्जरी हुई उस मैटर को लेके. लेकिन जिस इंसान का जो वक्त मुकर्रर होता है, बस ये चीजें बहाना बनती हैं. और जिस इंसान ने इस दुनिया से अपना वक्त पूरा करके जाना होता है अगली दुनिया के सफर पर, सो ये सारी बातें यूं ही रह जाती हैं. कभी कभी लफ्ज नहीं मिलते, कभी कभी समझ में नहीं आता कि ऐसे लोगों को कैसे जस्टिफाई किया जाए और ऐसे लोगों के जाने को किस तरह से एब्जॉर्ब किया जाए, किस तरह से ये चीजें शायद आसानी से नहीं आप अपने अंदर ले सकते. बहुत सारे लोग हैं जो उनको बहुत अरसे से फॉलो करते आए हैं. सो मैं भी डेफिनेटली उनको फॉलो करती आई हूँ. बट ये है कि उनका इस दुनिया का सफर खत्म हुआ और बहुत सारी उनके लिए दुआएं, बहुत 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 सारी उनकी फैमिली के लिए दुआएं. उम्मीद है कि इस सफर के बाद जो अगला सफर है वो उनके लिए बहुत आसानी का हो और उनके लिए बहुत सारे मामलात आसान हो, उनकी फैमिली के लिए आसानी हो. आमीन सुमा आमीन. सो फिलहाल अभी ब्रेक के बाद प्रोग्राम के सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. और आज मौसम के बारे में भी आपको बताएंगे कि मौसम की सूरत हाल कैसी रहने वाली है मुल्क के बेशतर हिस्सों में. वैसे तो उम्मीद है कि दिल का मौसम बहुत ही ज्यादा हसीन होगा क्योंकि आज 13 फरवरी है और कल का दिन हो सकता है कि दिल के मौसम को बेहतर करने के लिए शायद बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन दिन हो. वैसे प्यार, मोहब्बत या किसी भी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए किसी एक खास दिन की क्या जरूरत है? हर दिन को सेलिब्रेट किया जा सकता है, हर दिन को खास बनाया जा सकता है. हर दिन में आप अपने प्यारों को अप्रिशिएट कर सकते हैं. आप चाहें तो ये चीज मुमकिन हो सकती है, बट ना चाहें तो शायद वो जो एक खास दिन सेलिब्रेशन का होता है उसको भी आप एक ऑर्डिनरी तरीके से गुजार सकते हैं और फिर कोई शायद आपके पास एक्सक्यूज ना हो. बहरहाल बहुत सारे वो लोग जो दिल का मौसम ऑलरेडी खूबसूरत करके बैठे हैं कि चलो कल 14 फरवरी है तो कल के दिन में कुछ लोगों को फूल मिलेंगे, कुछ लोगों को हो सकता है कि गोभी का फूल मिल जाए. यू नेवर नो, कल कुछ भी हो सकता है. बट मैं आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ, अच्छा सोचती हूँ. तो जैसा आप चाहते हैं या जैसी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, अल्लाह करे कि सब कुछ वैसा ही हो. बाय द वे, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे 2001 से लेकर अब तक दुनिया भर में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले के बारे में. जो भी ज़लज़ले आए जिन्होंने बहुत ज्यादा तबाही मचाई,
उनके बारे में बात होगी. और अभी जैसे कि तुर्की और सीरिया के जो ज़ल्ज़ले के बारे में हम बात करते आए हैं पिछले हफ्ते में भी, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग जो इस दुनिया से चले गए और कुछ लोग जख्मी हैं, बल्कि हजारों की तादाद जिनको शायद गिनती में नहीं लिया जा सकता. बट बहुत सारे लोग शायद ऐसी जब सिचुएशंस क्रिएट होती हैं उनको तब भी शायद अंदाजा नहीं होता कि यार दुनिया का जो वक्त है वो बहुत लिमिटेड है. दुनिया के वक्त में ये जो आकड़ है या नेगेटिविटी है उसको रखने का कोई फायदा नहीं. सीरियसली, चाहे आप बहुत ज्यादा अमीर हैं या चाहे आप बहुत ज्यादा गरीब हैं, दुनिया में जो ये वक्त है इस पे ना तो कोई मान है, ना तो इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, और ना ही हम ये सोच सकते हैं कि हमने तो रहना है, बाकी जाएं भाड़ में. उनके लिए आपने जो गड़ा खोदना है वो आप खोदें. सो क्या पता वो जो गड़ा खोद रहे हैं आप किसी के लिए, वो आप ही के लिए हो. लिहाजा कोविड का टाइम था जिसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आई, जिंदगी का बेसिकली कुछ लोगों को मकसद समझ में आया. और अभी ये जो तुर्की का जो ज़ल्ज़ला था इसने पूरी दुनिया को हिला के रखा और पूरी दुनिया को झंझोड़ दिया कि भाई अभी भी सुधर जाओ, अभी भी समझ जाओ. अल्लाह ताला ये दिखाता है कि मैं चाहूं तो एक सेकंड नहीं लगेगा इस दुनिया का जो सिस्टम है वो खत्म हो सकता है, बट अभी भी सुधर जाओ, अभी भी संभल जाओ, अभी भी समझ जाओ. लेकिन हम हैं कि शायद समझ से हमारी ये चीजें बाहर है कि अल्लाह ताला की वार्निंग्स के बावजूद हम नहीं समझ पाते. सो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और हम कम से कम जिन लोगों के लिए मुश्किलात क्रिएट कर रहे हैं उस चीज को समझते हुए अपनी वो चीजें वापस ले लें और उनके लिए आसानी का मामला जो है वो पैदा कर दे. आई होप के लोगों को समझ में आ जाए, इंक्लूडिंग मी एज वेल. सो फिलहाल अभी एक और ट्रैक करूंगी मैं प्ले, और इस गाने के बाद प्रोग्राम के सेकंड हाफ में फॉर श्योर करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, अली जफर के बारे में बात करें तो अली जफर के बहुत सारे गाने हैं जो बहुत ही उम्दा हैं, बहुत ज्यादा लोग उनको पसंद भी करते हैं, लेकिन ये गाना शायद कुछ मुझे ज्यादा पसंद आ चुका है. वैसे तो ये गाना पुराना है लेकिन कुछ अलग बात है इसमें. एनी हाउ, अली जफर की बात कर ही रहे हैं तो कल अली जफर ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी. पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से एक बहुत ही जबरदस्त एक्सपो का एहतमाम किया गया जिसमें मुख्तलिफ शोबों से लोग आए और पार्टिसिपेट किया, और इनफैक्ट मुख्तलिफ तरह का खाना था. स्पेशली लाहौरियों की बात करते हैं तो लाहौरी हमेशा जब भी खाने की बात होती है या इनफैक्ट उनको पता चलता है कि कहीं कुछ खाने का फेस्टिवल है या खाने को सेलिब्रेट किया जा रहा है तो वहां पर पहुंच जाते हैं. सो ऐसा ही कुछ हुआ क्योंकि कुछ इवेंट्स होते हैं ऐसे जहां पर अवाम बहुत ज्यादा होती है. अवाम शायद अब फ्रस्ट्रेट हो चुकी है और वो चाहती है कि कहीं कुछ मौका मिले, कहीं कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी हो कि थोड़ा सा एक जो रूटीन की जिंदगी है उससे निकलकर इंसान कुछ अलग करे. सो जो फूड एक्सपो है उस पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मेरा ख्याल है कि खानों को ट्राई किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि थोड़ा ऑफ भी था. तो ये सोने पे सुहागे वाली बात है कि इतनी महंगाई के वक्त में अगर आपको खाने पे ऑफ मिल जाए तो क्या ही बात है. मतलब ये सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है. बहरहाल उम्मीद है कि अगर आप फूड एक्सपो में गए होंगे तो आपने एंजॉय किया होगा. अच्छा, एक तो ये फूड एक्सपो के बारे में कुछ सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा धूम थी. एक और चीज जिसके बारे में मुझे बात करनी है वो ये कि एक इंटरनेशनल ब्रांड
जो एक मैं समझती हूँ कि बहुत ही रिनाउंड ब्रांड है. अब मैं अगर उसका नाम लूंगी तो उनकी पब्लिसिटी हो जाएगी, लेकिन चले कोई बात नहीं, कर देते हैं. टिम हॉर्टन्स की बात करें तो DHA लाहौर में उनका नया आउटलेट खुला है, बल्कि पहला आउटलेट खुला है. और वहां पर अवाम की जो भीड़ थी, जो लोगों का मजमा था, वो ये बता रहा था कि शायद हमारी अवाम ने कभी कॉफी नहीं पी. ठीक है. एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो कि पाकिस्तान में आ चुका है, और स्पेशली लाहौर की आवाम जो कि हमेशा एक्साइटेड रहती है. सो कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई. कुछ लोग इसकी फेवर में बोल रहे थे, कुछ लोग इसके अगेंस्ट बोल रहे थे. मैंने तो ना तो इसकी फेवर में बोल रही हूँ, ना तो इसके अगेंस्ट बोल रही हूँ, बट मैं आपसे चाहूंगी कि आपका फीडबैक इस पर क्या होगा. मतलब आप क्या सोचते हैं कि एक ऐसा ब्रांड, ठीक है पाकिस्तान में इस ब्रांड ने ट्रस्ट किया कि पाकिस्तान में उनको अपना एक आउटलेट खोलना चाहिए, एक ब्रांच होनी चाहिए. सो ये पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल फायदे की बात है कि उन्होंने ट्रस्ट किया. लेकिन अब अवाम का जो पहले दिन का रिस्पांस था वो बहुत ही अमेजिंग था, इस तरह से कि अवाम बहुत ज्यादा जमा थी सिर्फ एक कप कॉफी के लिए. और लोगों ने मतलब शो करवाया कि शायद कभी पाकिस्तान में इतनी मजे की, इतनी यमी कॉफी शायद मिली ही नहीं है. मे बी इस वजह से लोगों का मजमा वहां पर था. लेकिन इस चीज को अगर हम साइड पे रखते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो एम्प्लॉय हैं उस एक पर्टिकुलर ब्रांड में. सो मेरा ख्याल है कि उनको सपोर्ट करने के लिए ये एक अच्छा स्टेप है. बहुत सारे लोगों का रिस्क खुला है, बहुत सारे लोगों को हमारी तरफ से जो रेवेन्यू जाएगा वो उनकी सैलरीज बनेंगी. सो इकोनॉमी बेहतर होगी. सो ये मुझे लगता है थोड़ा सा बेहतर होगा. बाकी इस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा, बहुत ज्यादा बैश किया. सो हर बंदे की अपनी अपनी सोच है. किसी की सोच पे आप ताला नहीं लगा सकते, किसी की सोच को आप खत्म नहीं कर सकते या बैन नहीं लगा सकते. सो हर बंदे का एक अपना ओपिनियन है. आपका अगर ओपिनियन मेरे ओपिनियन से चेंज है सो सर आंखों पर आप कह सकते हैं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो सबको है. सो आप के दिल में जो भी बात होती है, मैं हमेशा चाहती हूँ कि वो चीज निकल कर सामने आए. सो अगर आप इस हवाले से कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज आप कह सकते हैं. सो फिलहाल के लिए मुझे लेकर जाना है आपको टुवर्ड्स एन अदर सॉन्ग, और इस गाने को मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि प्ले करूं. चले फाइनली आज मुझे मौका मिला है. सो इसको सुनते हैं, इसके बाद ब्रेक है, देन आपको करेंगे ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. This is Mira FM 107.4.